नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। हरियाणा का एक ऐसा चैनल जो बिल्कुल ही विज्ञापन फ्री है, पहला ऐसा चैनल है। और आज हम पहुंचे हैं सिलारपुर गांव में, जहां की एक बच्ची ने पूरे देश के अंदर नाम कमाया है। 10th क्लास के अंदर सीबीएसई को टॉप किया है। और बच्ची अंजलि यादव हमारे साथ में मौजूद है, उनके जो पिताश्री हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी माताजी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। तो एक बच्चे को यहां तक पहुंचाने में किन किन लोगों का हाथ होता है, उनमें से ज्यादातर लोग हमारे साथ मौजूद हैं। 3 ही लोग ऐसे बताए जाते हैं जो कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में या छात्र के जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं, माता पिता और गुरुजन। सबसे पहले हम अंजलि से बात करेंगे और उन्हीं से जानेंगे कि यहाँ तक का जो उनका सफर रहा है, इसके अंदर क्या कोई कठिनाई भी आई या फिर जो ज्यादातर बच्चे होते हैं उनसे क्या अलग इन्होंने किया है कि इनको इतने % मार्क्स आए। सबसे बड़ी बात कि 1 नंबर भी कटने नहीं दिया है। तो ये कैसे संभव हुआ, ये इन्हीं से जान लेते हैं। अंजलि, सबसे पहले तो आपका स्वागत है ओके न्यूज हरियाणा पे। आप ये बताएं, एक भी नंबर नहीं कटा तो वैसे कैसे? सर, सबसे पहले तो थैंक यू। और ये मैंने जैसे स्कूल में पढ़ाया, टीचर्स ने वो सब था, उसका रिजल्ट है। ये सब टीचर्स ने बहुत मेहनत की हमारे साथ और साथ में हमने भी हार्ड वर्क किया है, उन सब का ही रिजल्ट है इसको। लेकिन आपके पिताजी ने क्या कभी आपने महसूस किया कि आपके कारण से वो दिक्कत में है या आपको इस लेवल पर पहुंचाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया? नो सर, ऐसा मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ? तो पिता ने आपके लिए क्या किया? पापा ने भी बहुत मेहनत की है, उन्होंने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया, सपोर्ट किया है मेरी पढ़ाई में, उनका भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। आपने 100% मार्क्स हासिल किए हैं, तो क्या स्टडी के लिए आपने कुछ अलग अपने नियम बनाए या फिर दूसरों के नियम पे चलते रहे या फिर किया तो किया क्या? सर, मैं अपना रेगुलरली कंसिस्टेंटली पढ़ाई करती रही। जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता उसको मैं घर आके रिवाइज करती थी, अपना होमवर्क रेगुलरली करती थी और टीचर्स के कांटेक्ट में रहती थी। टीचर जो गाइड करते थे उनको मैं फॉलो करती थी और पेरेंट्स का भी काफ़ी सपोर्ट था इसमें। टीचर्स ने कुछ अलग से करवाया क्या? वो ट्यूशन करवाते थे या फिर एक्स्ट्रा क्लासेस लेते थे, क्या करते थे? सर, टीचर्स ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है। वो जब भी हम उनसे ये कहते कि हमें अलग से आपका टाइम चाहिए तो फिर वो हमें टाइम भी देते थे। बाकी एग्जाम टाइम में उन्होंने हमें काफ़ी सारे असाइनमेंट्स प्रोवाइड किए, अलग अलग चीज़ें जो शोर्स हैं वो उन्होंने हमें प्रोवाइड किए, जिसका रिजल्ट है। स्कूल का कितना योगदान? सर, सब पूरा योगदान इन्हीं का ही है। इन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है हमारे साथ, ये भी हमें हमेशा मोटिवेट करते रहते थे और ये सब इन्हीं का ही है। आपकी माताजी भी बैठे हैं, पिताजी भी साथ में बैठे हैं। फैमिली जो होती है कंप्लीट तरीके से, तो वो अपने बच्चे को कहीं ना कहीं उठाने का काम करती है, धरातल से लेकर के आज तक जो आपको इतना बड़ा किया होगा, तो उसके अंदर भी तो माता जी के साथ में, क्योंकि एक बच्ची का अपनी माँ के साथ में सबसे ज्यादा आत्मीय संबंध होता है। तो माँ की अगर मैं बात करूँ तो माँ के साथ में आप कैसे रहते हैं? फ्रेंडली रहते हैं या फिर माँ बेटी का रिश्ता अलग तरीके से? सर, मेरी मम्मी मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है। मैं उनसे अपनी सभी बातें शेयर करती हूँ। जब भी मुझे कोई भी दिक्कत आती है तो वो मेरी हर दिक्कत को सॉल्व करती हैं, मुझे मोटिवेट करती हैं। कभी कभी मुझे स्ट्रेस हो जाता है पढ़ाई में तो फिर मेरी मम्मी मेरे को समझाती हैं, बहुत मोटिवेट करती हैं। स्कूल के अंदर जब आप पढ़ रहे थे तो कभी ऐसा लगा कि मैं किसी बच्चे से पीछे भी रह सकती हूँ? नो सर, ऐसा कुछ नहीं था, बट कंपटीशन बहुत था हमारे बीच में। यस सर, तो वहाँ पे काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ा और कंपटीशन में कभी कभी उनसे पीछे भी रहते थे, लेकिन हम कभी भी ऐसे डिमोरलाइज नहीं होते थे, उनसे आगे जाने की ऐसे रहते थे। मतलब कंपटीशन था बट बैड वे में नहीं था। जो बच्चे आपसे पीछे रह गए, जिनको आप कंपटीशन में अपने साथ में बता रही हैं, उन्होंने ऐसा क्या नहीं किया होगा जो आपने कर दिया? सर, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने भी इतनी ही मेहनत की है और वो वहाँ एग्ज़ाम टाइम का भी मैटर करता है कि वहाँ पे कौन कितना कूल माइंड से अपना एग्ज़ाम करता है। यस सर। सर, आप अंजलि के पिता हैं, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, अंजलि के लिए क्या कुछ करना पड़ा आज तक? जी, सबसे पहले तो एक्चुअली क्या है, मेरे बिटिया ने हमारा बहुत बड़ा नाम रोशन किया है। हमने जो है अपनी बच्ची को जिस तरीके से डील किया है और जिस तरीके से इसकी स्टडी कराई है, पढ़ाया है जी, इस मैटर में जो है हमारा कोई विशेष योगदान नहीं है। हमारी बिटिया की खुद ही ऑलरेडी ये एक एज ए गॉड गिफ्ट होता है। कोई एक्चुअली
हमारी बिटिया का बचपन से ही दिमाग ऐसा था कि मैं जो है पढ़ना चाहती हूँ। इनका दिमाग ही जो है पढ़ाई में विशेष मतलब स्पेशली जो है ऐसा रहा है हमें और ना ही हमें इनको जो है कोई पढ़ने के लिए प्रेस करना पड़ा कि भाई जो है आप पढ़ो बेटा या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा। अपने नॉर्मली जो है नॉर्मल तरीके से हमारी बिटिया ने पढ़ाई में ऐसी दिलचस्पी रखी कि जो है मतलब नाइट में भी अगर आंखें खुल जाती हैं रात में भी तो अपनी पढ़ाई जो है अपना होमवर्क वगैरह अच्छा, आपने आपसे पूछता हूँ, आपने कभी बोला है बिटिया को भी पढ़ लो? देखो सर, आज तक ना ही तो इनकी मम्मी ने और ना ही मैंने और ना ही परिवार में किसी कैंडिडेट ने जो है ऐसा नहीं बोला कि बेटी आप अपना होमवर्क कीजिए या आप पढ़ लीजिए। आज तक का ये जो है रिकॉर्ड मेंटेन है हमारा। आज तक किसी ने भी और हमारी बिटिया को ये नहीं बोला है कि आप अपना पढ़िए। अब इनकी खुद ऑलरेडी ही अपनी खुद की दिलचस्पी थी कि जो है मैं जो है पढ़ना चाहती हूँ। अच्छा, घर के अंदर जो एनवायरनमेंट होता है जी, वो कैसा आप इसको देते हैं, या अगर हम कहें कि और जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे के लिए क्या एनवायरनमेंट घर में दें जिससे कि बच्चा बर्डन महसूस ना करते हुए अपनी स्टडी पे ध्यान रखे? देखिए सर, घर में इन्वायरमेंट एक ऐसा चीज़ होती है कि अगर परिवार को डील करने का एक अपना तजुर्बा एक्सपीरियंस होता है जिसमें एक तो जिसको बोलते हैं स्पेशली ऐसा वैसा ऐसा कुछ भी नहीं। परिवार को अगर एक नॉर्मल तरीके से और सही तरीके से अगर डील किया जाए तो परिवार में ना ही तो कोई स्ट्रेस में रहेगा और ना ही जो है कोई मतलब उसमें वो होगा। वो जो है नॉर्मली सही और जो है अच्छे तरीके से बच्चे भी सही पढ़ेंगे और पूरा परिवार जो है सही डील होगा उसमें जो है सही तरीके से चलेगा। जी, आप इनकी माता हैं मैम। आज तक बच्चे ने अभी बताया कि आपके साथ वो फ्रेंडली रहती, तो कभी आज तक कभी बच्चे को दुख में देखा है? नहीं, बच्चे को तो देखा नहीं। जी, मेहनत तो बहुत करनी पड़ी होगी आज तक की अगर मैं बात करूँ। हाँ सर, मेहनत तो करनी पड़ी है सर। सभी ने ध्यान दिया है, तब बच्चे ने भी पढ़ाई पर ध्यान दिया है, टीचर ने बहुत ध्यान दिया है। घर पे कभी अलग से ऐसा लगा कि इसको ट्यूशन करवाने की जरूरत है? नहीं सर, स्कूल में पढ़ती थी, खुद पढ़ती थी, स्कूल में पढ़ के आती थी सर, एक्स्ट्रा पढ़ लेती थी। ट्यूशन की कभी जरूरत नहीं पड़ी। मैं बोलती भी थी कभी बेटा ट्यूशन की जरूरत नहीं, मम्मी मेरे को ट्यूशन की जरूरत नहीं। जी, तो घर पे आने के बाद जैसे वो यहाँ पे घर पे आती थी, अभी मैंने सर से भी वही सवाल किया, आप लोगों ने कभी आज तक ये नहीं बोला कि बेटा अपना काम करना चाहिए आपको या आप पढ़ लीजिए, या फिर आपके साथ तो घर में भी टाइम बिताते समय घर के कामों में भी हाथ बटाना होता होगा? सर घर के कामों में तो कभी थोड़ा बहुत चाय वाय बना दी, और वैसे तो कोई ज़्यादा काम नहीं करती। कभी प्रेशर नहीं डाला काम पे? प्रेशर नहीं डाला किसी को। तो आज जब इतने सारे मीडिया वाले आपके घर पे पहुंच रहे हैं, बार बार सर भी पहुंचे हैं, और अब तो पता लग रहा है कि जो मंत्री संतरी है वो भी घर पर आने की बातें चल रही, तो आज कैसा फील हो रहा है? सर बहुत खुशी महसूस हो रही है। आज एक अलग दिन लग रहा होगा हाँ सबको। सर, बहुत अलग दिन लग रहा है। हाँ, जैसे कि अभी हमने अंजलि से बात की, उनके माता पिता से बात की, तो अब आपको ये पता लग गया होगा कि अंजलि ने किस प्रकार से अभी तक जो भी किया है वो उसका ही परिणाम है कि आज अंजलि इस मुकाम पर पहुंची है कि देश में वो पहले नंबर पर है, CBSE को टॉप किया है। आप देखते रहिए ओके न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।